हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंजे एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। इसको आई इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है, जो हमारा एक्स हैलोजन होगा या कोई ऋण विद्युतीय तत्व होगा, इसके इसी गुण के वजह से ये इफेक्ट उत्पन्न होता है यौगिकों में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। जब कभी जब किसी कार्बन श्रृंखला के अंत में कोई उच्च विद्युतीय ऋण परमाणु जुड़ा हो, जैसे यक्स है तो ये यक्स ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। ठीक है, तो यह सिग्मा बंध, जो सिग्मा बंध होता है, के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। जी, ये होता है, यानी हैलोजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व होता है, वो जो सिग्मा बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन हैं उनको आकर्षित करता है अपनी तरफ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कार्बन का जो ऋण विद्युतीय जो है गुण होता है वो कम होता है अपेक्षाकृत हैलोजन के, यानी कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व जो होंगे जो कार्बन से ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है। यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट जो होता है वो स्थायी रूप से होता है, जबकि इलेक्ट्रो में जो इफेक्ट होता था वो अस्थायी रूप से होता था। जैसे अभिकर्मक हटा लिया जाता था, आक्रमणकारी अभिकर्मक, तो स्थायी जो है वो ख़त्म हो जाता, मतलब उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ एक बार अगर है वो जुड़ा हुआ है तो उसमें रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणिक जो प्रभाव होता है वो दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ने के साथ घटता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका प्रभाव कम होता है। हाइड्रोजन का जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो शून्य होता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है, वे समूह जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जो होते हैं वो प्लस आई प्रभाव देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे -CH2 -NH -O या -COO या थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, और मैथिल और H। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये होता है CH2 माइनस। ठीक है, कार्बन श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखलाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आई इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा थर्ड डिग्री है, ये सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री। यहाँ क्यों डिग्री इसको सेकंड कहा गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डिग्री पहला कार्बन बनेगा, सेकंड डिग्री ये नंबरिंग सेकंड का है इसलिए, और थर्ड डिग्री तो ये कहा जाएगा इस डिग्री को। ठीक है, इस फॉर्म में। आगे चलते हैं। भारी समस्थानिक जो होते हैं वो प्लस आई प्रभाव अधिक देते हैं। जैसे हमारा ट्राइटियम होता है, ड्यूटीरियम से भारी होता है। ठीक है, तो भारी समस्थानिक है He के, यानी हाइड्रोजन के ये समस्थानिक होते हैं ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम भारी होता है इसलिए प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा देता है। ठीक है, फिर यहाँ जो है, जैसे यहाँ CH3Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर, मतलब खींचेगा। ठीक है, तो ये प्लस इफेक्ट देंगे और ये माइनस इफेक्ट देगा। जो क्लोरीन है वो माइनस इफेक्ट, और ये जो है मेथिल जो है वो प्लस इफेक्ट देता है। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो CT3 इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये कम होगा, ये सबसे कम होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। माइनस आई इफेक्ट, वे समूह जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह माइनस प्रभाव देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं वो माइनस आई इफेक्ट देते हैं। ठीक है, जैसे प्लस OF2, ये इसका सबसे ज़्यादा होता है, उससे OR2 माइन प्लस इसका कम होता है, फिर NR3 का इसका कम होता है, फिर NH3 का उससे कम होता है, NO2 का उससे कम होता है, फिर साइनो जो है उसका उससे कम होता है, साइनो से कम होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से कम होता है कीटो का, फिर उससे कम होता है कार्बोक्सिलिक का, फिर उससे कम होता है F का, फिर Cl का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है। उसके बाद आयोडीन के बाद ये आते हैं OR, फिर उसके बाद OH होता है, फिर CH बॉन्ड CH बॉन्ड C, उसके बाद है C6H5 यानी बेंजीन का, फिर CH2 बॉन्ड C, और उसके बाद है EH, यानी सबसे कम जो होता है EH का ही आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होगा OF2 पे, प्लस पे। आगे चलते हैं। प्रेरणिक प्रभाव द्वारा कार्ब धनायन और कार्बनायन का स्थायित्व समझाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इनके स्थायित्व को बताना। ठीक है, अगर पॉजिटिव, ठीक है, अगर यानी आई इफेक्ट या जो है प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, इनका जो है इनका अगर कम होता है तो स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ है प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ प्लस आई प्रभाव समूह है, जुड़ा हुआ है, तो इसमें धनावेश जो है जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे स्थायित्व इसका बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ जो है माइनस आई वाले हैं। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, इसका धनावेश जो है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा वैसे वैसे यहाँ जो है क्या नाम है, धनावेश बढ़ेगा। तो जब धनावेश बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा। ठीक है, ये थर्ड डिग्री। ठीक है, पहले थर्ड डिग्री मिलती है। थर्ड डिग्री में क्या होगा, 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो मेथिल जो होंगे वो क्या करेंगे, ये जो है प्रतिकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे जो है इन पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ 2 मेथिल है, 2 मेथिल जो है रिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो इसमें डबल हो जाएगी। और यहाँ जो है 1 मेथिल होगा जो प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सिव करेगा इसको। ठीक है, तो ये थर्ड डिग्री, ये सेकंड डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री। तो जब स्थायित्व का क्रम देखा जाता है तो सबसे कम इसमें इसका होगा, फिर सेकंड डिग्री का, फिर फर्स्ट डिग्री का, और लास्ट में मेथिल यानी CH3 माइनस का होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।